हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अंतरिम बजट, जो कि कल 1 फरवरी 2024 को हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी वो संसद में पेश करने वाली है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंतरिम बजट होता क्या है और पूर्ण बजट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और बजट में सरकार संसद में ही क्यों पेश करती है, और ये सब चीज़ हम आपको सारा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं एक एक पॉइंट। कुछ ही महीनों में हमारा देश में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद तो सरकार, ये ज़रूरी नहीं कि जो वर्तमान में जो सरकार है वो कल भी वही सरकार रहेगी। तो इस वजह से वर्तमान में सरकार है वो सिर्फ 5 महीने ही काम करने वाली है। तो ऐसे में जो इसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो सरकार ना बजट पेश करेगी। और अभी जो है ये सरकार वर्तमान में सिर्फ 5 महीने के लिए है। तो ये सिर्फ जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, उसके बाद जो नई सरकार आएगी, नई सरकार जो आएगी वो हमारा बजट पेश करेगी। मतलब वित्त मंत्री कुछ महीनों का ही हिसाब हमको देंगी, क्योंकि ये सरकार जो है अब कुछ ही महीनों के लिए है, तो हमको ये क्या कुछ ही महीनों का हिसाब देगी। और जैसे देश को कहाँ कहाँ से, जैसे कि हमारे ये बजट में क्या वो बताती है कि देश को कहाँ कहाँ से पैसे मिलेगा और सरकार किन किन जगहों पर उससे खर्च करेगी। बजट में तो यही होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले जो हिसाब ब्यौरा देती है कि पैसे का कहाँ पे खर्च होगा, कितने पैसे हमारे देश में आए, ये सब सारा चीज़ वो संसद में कल पेश करेंगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद जो भी सरकार बनेगी फिर उनके जो वित्त मंत्री बनेंगे वो बजट को पेश करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ ये समझ गए कि आंतरिक बजट क्या होता है। और आंतरिक बजट चुनावी वर्ष से लगभग, अब चुनावी वर्ष मतलब ये 2024 में हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला है, और उससे क्या 2 से 4 महीने के लिए होता है। तो ये जो बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमण जी, वो सिर्फ 2 और 4 महीने का ही वो बजट बता रही है, पूरे साल का वो ब्यौरा नहीं देंगी। तो इसीलिए हम इसको अंतरिम बजट कर रहे हैं कि ये एक अंतरिम से एक वर्ड निकल के आता है अंतिम। ये साल का ये लास्ट बजट है। अब हम ये क्वेश्चन मन में आता है कि अंतरिम बजट या पूर्ण बजट। पूर्ण बजट मतलब कि जो पूरे साल का ब्यौरा देते हैं, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण बजट कहते हैं। संसद में ही क्यों पेश किया जाता है, आखिर बजट जो है वो संसद में ही क्यों पेश किया जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि देश की जो संचित निधि की मालिक सांसद हैं, इनमें एक भी पैसा निकालने के लिए लोकसभा की मंजूरी ज़रूरी होती है। अब ये जो संचित निधि होता है, इसका सिर्फ अकेले का मालिक सिर्फ वित्त मंत्री नहीं है। वहाँ के जितने भी सांसद हैं वो सभी को, उनको ये पता होगा कि ये पैसे कहाँ पे आए, कितने खर्च हुए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक परिवार में 3 से 4 मेंबर है, तो वो लोग अगर सपोज़ ज्वाइंट अकाउंट है, तो अकाउंट में कितने पैसे हैं, कब कितना निकला, कितने पैसे उसमें ट्रांसफ़र हुए, कितने डिपॉजिट हुए, तो उसका सारा डिटेल चारों को पता होना चाहिए। चारों लोगों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। और ये इसी वजह से हमारे जो हमारा संविधान में भी लिखा गया है कि संचित निधि में जो पैसा है उसका फैसला लोकसभा करे। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली जनता की अनुमति ली जाती है। अब यहाँ पे जनता, हमारा मान के चलिए हमारे देश में इतने सारे करोड़ों में हम लोग जनता हैं, तो एक एक लोग से तो पॉसिबल नहीं है कि सबको उसका जानकारी दिया जाए। लेकिन हम लोग को इनडायरेक्टली कैसे पता चल रहा है, लोकसभा के सांसद के द्वारा, और लोकसभा के सांसद को हम लोग ही चुनते हैं। ठीक है, और वही अगर हम दूसरे तरफ देखें तो हम लोग को अनुमति लेने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि संचित निधि में या फिर हमारे जो देश का जो ये होता है,
सरकार के पास जितने भी पैसे आते हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं? हम जनता का ही टैक्स के द्वारा उनको पैसा मिलता है और फिर वही पैसा को वो जनता के ही हित के लिए मतलब कि उपयोग में लाते हैं। जैसे हमारी सुविधा के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है और भी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो हमारा ही पैसा को सरकार हम इनडायरेक्टली बजट के तौर पे वो पेश कर देती है। अब यहाँ पे देखिए कि हम तो जान रहे हैं कि लोकसभा में हम चुनते हैं सांसद को, लेकिन राज्यसभा में हम डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने वो नहीं जाते हैं, है ना। इसीलिए राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं उनको इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि वो बजट में किसी भी तरह का चेंज या वोट दे सके कि हाँ हम आपका ये वाला बजट पे सहमत है या नहीं है। वोट देने का मतलब क्या हुआ कि हाँ हम जो बजट आप निर्मला सीतारमन जी जो पेश की हैं उस पे हम एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ये अधिकार किसको नहीं है? राज्यसभा के सांसद को नहीं है, सिर्फ लोकसभा के सांसद को है, क्योंकि उसको जनता ही चुनी हुई है। अब वित्त वर्ष जैसा कि हम पहले ही बताएं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसीलिए 1 फरवरी 2024 यानी कि कल वित्त मंत्री पूरे साल का बजट नहीं, सिर्फ चुनाव से पहले का हिसाब देगी, जिसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और भी नॉलेज वाला वीडियो देखने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।